लड़कियाँ हैं दोनों ही खासतौर से उसका उसके हिसाब से हिंदी में जो सन्नाटा है इससे थर्ड क्लास कृतियाँ जो है उनको बहुत ज़्यादा उठा चढ़ा दिया जाता है और उसकी महिमा गाई जाती है। और मेरे ख्याल से मुझे याद चाहिए के बाद अगर कोई अच्छी कृति आई है तो ये कृति है। तो हिंदी साहित्य में इस पर जो मैंने जो आंदोलन होना चाहिए था, इस पर जो इसके विषय पर अंग प्रत्यंग पर जो विचार होना चाहिए था वो विचार हुआ नहीं, न हो रहा है और बिना निकट भविष्य में होने की संभावना है। तो ये बात जो है ये उपन्यास के बारे में कम और हिंदी आलोचना या हिंदी साहित्य स्वभाव के बारे में टिप्पणी ज़्यादा है। अन्य भाषाओं की मैं नहीं जानता पर हिंदी के बारे में मेरा पूर्ण विश्वास हो गया है कि अपने नायकों को नहीं पहचानती है, अपने जो हीरो और हीरोइन हैं इनको पहचानती नहीं है हिंदी भाषा। ये काम बहुत पहले छोड़ दिया गया है, 20 साल पहले छोड़ दिया गया है। तो जिनके पास विचार प्रसार का साधन है, जिनके पास गुट है, जिनके पास मतवादियों का एक समूह है, उनके लिए ये संभव है कि वो प्रसार से किसी को भी कुछ भी साबित कर दे और वो वास्तविक रचनाकार हैं इनकी उपेक्षा करते हैं। दुर्भाग्य से इसकी शुरुआत नई कहानी के ही बहस से हुई। कितना मिनट बोलना है? 10 मिनट और 15 मिनट? 5 मिनट नाम पता बोला जाता है। तो दुर्भाग्य से इसकी जो शुरुआत हुई थी वो नई कहानी की बात कही हुई थी और उस समय हिंदी साहित्य का माहौल इतना बुर्बक टाइप का माहौल था कि नमवर सिंह की स्थापना तो की रेणु की कहानी शुरू ही कहानी है और उषा प्रेमजा की कहानी आगे की कहानी है। इस बात को सबने सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया और रेणु जैसे क्या नाम कौन था? रेणु नहीं, दूसरा दूसरा कथाकार थे, बनारस के जो कथाकार थे महिला में, अरे बड़े बड़े कथाकार थे। अरे नहीं सर, आप लोग नाम भी भूल गए। गुप्त विजेंद्र लाल निर्गुण। आप लोगों से मेरा बहुत ही गहरा अनुरोध है कि उनकी कहानियाँ खोज के पढ़िए। उनकी कहानियों के आगे उषा प्रेमजा हो गया, मिट्टी की फूल भी नहीं। बहुत बड़े कहानीकार थे और जीवन के इतने उनके पास अनुभव थे और इतना अच्छा उनका कहानी प्रचार है कि उसके सामने तो मैं जो बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं उनमें से भी कई चीज़ों को कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नमवर सिंह के एक टिप्पणी से एक लेख से वो बेचारा महान लेखक ऐसा मरा कि आप में से किसी को नाम नहीं आया। मुझे काफ़ी लंबी कहानी लगती है, 5-6 संकलन है उनके और बड़े निरीह और बड़े मतलब विनम्र कथाकार थे। तो निर्गुण जी के साथ जो हुआ वो अब नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत समय बदल गया है और काफ़ी चीज़ें फैल गई हैं और लोगों ने अपनी विचार शक्ति का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उस समय पे एक नमवर सिंह के लेख ने निर्गुण की पूरी तरह से हत्या कर दी और उषा प्रेमजा का क्या योगदान है उनके साहित्य में मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन निर्गुण के सामने तो एकदम ये बच्ची है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और कहीं भी बहस करके इसको मैं साबित कर सकता हूँ। तो दूसरी बात, 2-3 बातें हैं मैंने जो नोट की है कहने के लिए, वो संक्षेप में ही कहता हूँ। अनामिका जी ने आपने देखा और बार बार उन्होंने इस प्रकाश जी की कविता का 2 पंक्ति तुमुल कोलाहल कलर में क्या है, तू विषय की बात मैं हृदय की बात रे मन, इसका इन्होंने बहुत बार अपने गद्य में उल्लेख किया है। तो यही मैं इसके केंद्रीय प्रतीक या केंद्रीय बिंदु की बात करता हूँ और ये पंक्तियाँ मुझे विचित्र है।
को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हृदय की बात है ये। मैं हृदय की बात मन को कहते जा रहा है। तो मन में और हृदय में अंतर हो सकता है, अंतर होता है। हृदय को एक प्रतीक के रूप में मान ले और मन जो है काफ़ी विस्तृत है, चंचल है। इसका एक बड़ा तत्व हृदय है। तो हृदय और मस्तिष्क वाला जो विभाजन है, सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई है और खत्म हो चुकी है। फिर भी एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में हृदय शब्द अभी बचा हुआ है। और खासतौर से शुभकामना कार्डों में, ईमेल के संदेशों में तो अभी काफ़ी बड़े पैमाने में बचा हुआ है। तो मैं इनकी कहानियों के उपन्यासों में दो बातें देखता हूँ मैं खास तौर से, बल्कि तीन। एक तो ये हृदय की वापसी का वो अनाउंसमेंट है, इसका घोषणा है ये कि हृदय वापस आ रहा है। दूसरी बात जो मैं देखता हूँ वो इतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसके बहुत सारे संकेत दोनों उपन्यासों में हैं। वो है समुदाय की खोज, कम्युनिटी की खोज, और दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। जहाँ कम्युनिटी नहीं होगी वहाँ हृदय नहीं हो सकता है। ये जो बड़े बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, यहाँ कम्युनिटी नहीं है। एक अर्थ में समाज हो सकता है, समाज है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। जिस समाज में किसी का दुख देख करके कुछ करने की इच्छा न होती है, उसमें समाज करना मुश्किल है। तो कम्युनिटी जो है उसकी खोज है, बल्कि कम्युनिटी बनाने की भी इच्छा है, और कम्युनिटी बनाने के तरीके भी बताए गए हैं। दोनों उपन्यासों में बताए गए हैं, जिनका मैं खास तौर से बताया गया है कि कम्युनिटी कैसे बनेगी, जिसमें इतने लोग आएगा और ऐसे ऐसे करेंगे। और हृदय की वापसी तो बहुत ही सबसे, क्योंकि हृदय से ही कम्युनिटी का संधान होता है या कम्युनिटी को हम खोजते हैं। हृदय कम्युनिटी नहीं देखता। हृदय जो है वो जो इम्पर्सनल जो सेटलमेंट है वहाँ व्यक्त नहीं होता है। हॉस्टल में हृदय व्यक्त होता है, मेस में हृदय व्यक्त होता है, और इस तरह के जो एक क्लोज सर्किट वाले विवाद स्थान है वहाँ हृदय व्यक्त होता है। हृदय ऑफिस में व्यक्त नहीं होता है, हृदय फैक्ट्री में व्यक्त नहीं होता है, हृदय सड़क पर व्यक्त नहीं होता है। तो हृदय की वापसी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है अनामिका जी के लेखन में। ऐसा नहीं है कि हृदय कभी गायब हुआ था, गायब तो हो नहीं सकता, है तो है और रहेगा, चाहे जिस रूप में व्यक्त हो। लेकिन अगर आप प्रेमचंद से लेकर और अमृतलाल नागर और रेणु से होते हुए आज के उपन्यासी, आज की कथा तक पहुँचे, तो आप देखेंगे कि हृदय तत्व जो है उसका एक ग्राफिक ऐसे अर्थशास्त्र में होता है, इस तरह का रूप मिलता है। प्रेमचंद में काफ़ी हृदय है, कहानियों में ज़्यादा है, उपन्यासों में भी है। गोदान में मालती और मेहता का जो प्रकरण है, जिसको हिंदी के आलोचक पता नहीं क्यों बुलाए हुए हैं, मैं भी समझता हूँ, जबकि सबसे अच्छे पात्र वही है उस उपन्यास में। जो पुरुष पात्र खोज रहे थे तो अच्छे पुरुष पात्र और अच्छी स्त्री पात्र वही है। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, और मुरी और घनिया की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जहाँ कुछ सीखने की चीज़ है, जहाँ कुछ करने की चीज़ है, उसको केंद्र में लाने में मुश्किल है। हमें भी कुछ मेहता जैसा बनना पड़ सकता है, स्त्री को भी कुछ मालती जैसा बनना पड़ सकता है। तो ये बड़ा आदर्श डिमांडिंग कैरेक्टर है। होली और धनिया डिमांडिंग कैरेक्टर्स नहीं है, वो बताते नहीं है कि कैसे जीना चाहिए, जीने के तरीके क्या हैं। तो जो डिमांडिंग कैरेक्टर्स हैं वो हृदय वाले कैरेक्टर्स हैं, जहाँ पर कुछ मूल्य है, जहाँ पर नैतिकता है, और जहाँ कुछ लगाव है, जहाँ कुछ तादात्म्य है। और इस तरह के पात्र यशपाल में भी हैं, राहुल तंकत्याल की कहानियों में है, यशपाल में भी हैं, निर्गुण में तो भरे पड़े हैं, और प्रसाद जी में भी थे। प्रसाद जी के कई उपन्यासों कहानियों में और उनके महाकाव्य में भी। लेकिन धीरे धीरे ये नई कहानी और नई कविता जब से आया है, इसको तो मैं हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी दुर्घटना मानता हूँ। तो जब से यह आया है तब से हृदय तत्व जो है वो समाप्त हो गया है।